कोरोना काल में व्यापारी से लेकर ट्रैवल व्यवसाय और होटल व्यवसाय सब कुछ चौपट हो गया है। हरिद्वार में भी पिछले 5 महीनों से कोरोना के कारण ट्रैवल और होटल व्यवसाय चौपट हो गया। ट्रैवल और होटल व्यवसाय भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। हालत और परिस्थितियों से तंग आकर ट्रैवल व्यवसायियों ने अर्धनग्न होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हरिद्वार में प्रदर्शन किया। बस अड्डे से लेकर पोस्ट ऑफिस तक जगह जगह बैठकर लोगों से भीख भी मांगी। इस दौरान ट्रैवल कारोबारी सुमित भाटिया ने कहा कि सरकार ट्रैवल से जुड़े लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। लॉकडाउन के चलते उनका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कहना है कि ये हमारे लिए लॉकडाउन जो लगा है, लॉकडाउन हमारे लिए लगा है नवंबर माह से, क्योंकि पहले उत्तराखंड में सारी ट्रेनों का जो है लाइन का दोहरीकरण करने के चक्कर में जो है ट्रेनें बंद कर दी गई थी। तो तब से ही हमारे लिए लॉकडाउन चालू है, जिससे कि पर्यटन हरिद्वार में क्या पूरे उत्तराखंड में नहीं आया, क्योंकि हमारा उत्तराखंड जो है पर्यटन के ऊपर ही चलता है, जिसमें हमारे साथ मैक्सी टैक्सी है, होटल कारोबारी है, दुकानदार है, रेस्टोरेंट वाले हैं, सबके लिए बड़े बुरे हाल हैं। बड़ी गहन संकट की स्थिति खड़ी हो चुकी है, क्योंकि हमारी सरकार को हम जब से ये लगा भी था, लॉकडाउन भी लगा था, हम सरकार को सूचना देते आ रहे थे कि सर लॉकडाउन लग गया, हमारी मैक्सी टैक्सी के पहिए जाम हो गए हैं, हम लोगों के आगे आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को स्कूल की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे ड्राइवरों की भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं, ड्राइवरों को हम लोगों को पैसा देने के लिए नहीं है। हमें कुछ राहत पैकेज दिया जाए, क्योंकि हम जो लोग गाड़ियों का टैक्स तो देते ही देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, पर जीएसटी भी देते हैं, हम साथ में जीएसटी भी पूरे फेयर करते हैं। हमारा लाखों रुपए साल का जो है जीएसटी में भी जाता है। सरकार उसके बेस के ऊपर देखते हुए कुछ हम लोगों के लिए सोचती कि भाई हमारे जो ये करदाता हैं जो हमें कर दे रहे हैं, जिससे कि हमारी सरकारें चल रही हैं, राज्य चल रहा है, तो उसके बारे में सरकार ने एक बार सोचा ही नहीं। ये और लड़ाई है, आज तो एक शुरुआत है। ये हमारे जो टैक्सी यूनियन है, जो टूरिज्म से जुड़े लोग हैं, टूर ट्रेवल्स वाले हैं, टूर एसोसिएशन है, इन लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अपनी मांग रखी, लेकिन ऐसी निठल्ली और निकम्मी सरकार जो बिल्कुल इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, उनका कोई मुख्यमंत्री का कोई ध्यान इस तरफ नहीं है कि इन लोगों का परिवार कैसे चल रहा होगा। आज मजबूरी में इन लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है। जब घर की हालत खराब होती है तो उसके मुखिया को मजबूरी में बाहर आना पड़ता है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे देश का मुखिया पता नहीं कौन सी मौज मस्ती में मग्न है कि उसको ना तो ये पता है कि जहां पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में खुल चुका है वो उत्तराखंड की सीमाएं सील करे हुए हैं। जब से लॉकडाउन लगा और जब से अनलॉक शुरू हुआ, अनलॉक 1, 2, 3 की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से लेके बाकी रोजगारों पर तो थोड़ा ध्यान गया कि धीरे धीरे खुलते चले गए, उद्योग खुलते चले गए, पर टूरिज़्म के लिए कुछ नहीं हुआ। मैं आज आप लोगों के आगे याद दिलाना चाहता हूं, हमारी जो उच्च स्तरीय माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने 2 बार घोषणा करी। एक तारीख थी 4 मई, दूसरी थी 8 जून कि भाई 4 धाम यात्रा शुरू हो गई, पर्यटन खुल गया। अब आप देखिए, जो कि पर्यटन राज्य है, जो पूरा पर्यटन के ऊपर निर्भर है, आज की स्थिति क्या है? कहीं कुछ नहीं खुला। 2 बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, बड़ा मज़ा आया सुन के, हम लोगों ने भी खूब तालियां बजाई कि घोषणाएं हुई और हमारा रोजगार अब चल पड़ेगा। परंतु दुख की बात है, आज तक कोई रोजगार नहीं चला। आज भी हमारे बॉर्डर यूं के तू बंद हैं, आज भी बंद हैं। महामारी के फैलाव और शारीरिक दूरी बनाए रखने की मजबूरी ने घरेलू कामगारों की जिंदगी मुसीबत में डाल दी है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी किसी तरह से उनका सिर्फ गुजारा ही चल पा रहा है। अब ऐसे में इन लोगों के सामने चुनौती ये रहेगी कि कब इनका व्यापार पटरी पर लौटेगा। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।